दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग में मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े तो यही बताते हैं, लेकिन दिल्ली की बाकी सीटों के मुकाबले मुस्लिम बहुल सीटों पर काफी ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके साथ ही जिस तरह से इस बार मुस्लिम वोट बंटने की परिस्थिति बनी, वह बीजेपी को 27 साल बाद सत्ता में वापसी करवा सकता है और आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं, इस पर से पर्दा तो 8 फरवरी को उठ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें दिल्ली के मुस्लिम किसको जिताते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए इस बार कुल 60.54% वोटिंग हुई, लेकिन मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। सिर्फ मुस्तफाबाद ही नहीं, अन्य मुस्लिम बहुल सीटों पर भी मतदान के दिन सड़कों और गलियों में उत्सव जैसा नजारा दिखने को मिला, जिसका बाकी दिल्ली में अमूमन अभाव नजर आया। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल नतीजों के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 11% और कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट मिलने के आसार लग रहे हैं, जबकि 13% मुस्लिम वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिम वोट आप आदमी पार्टी को मिले थे। ऐसे में मुसलमानों का वोट आप से खिसक कर दूसरी पार्टी में जाता हुआ भी दिख रहा है। वहीं बात अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई वोटिंग की करें तो दिल्ली में ओखला, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारन, सीलमपुर, बाबरपुर, करावल नगर और जंगपुरा है। शाम 5 बजे तक दिल्ली में 57.70% वोट डाले गए। इनमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई। चांदनी चौक में 52.76%, मटिया महल में 61.40%, बल्ली मारन में 59.56%, ओखला में 52.77% वोटिंग हुई। वहीं सीमापुरी में 62.47%, सीलमपुर में 66.14%, बाबरपुर में 54.51%, मुस्तफाबाद में 66.68%, करावल नगर में 62.74% और जंगपुरा में 55.2% वोटिंग हुई। एक बात और गौर करने वाली ये रही कि दिल्ली की 8वीं विधानसभा के लिए जिन 5 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, उसमें मुस्तफाबाद के बाद सीलमपुर, गोकुलपुर के अलावा बाबरपुर सीटें भी शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी सीटें उत्तर पूर्वी दिल्ली की है, जहां 2020 में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनावों में भी आमतौर पर ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन वह चुनाव एनआरसी के खिलाफ हिंसक आंदोलन और दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि में हुआ था। तब कांग्रेस बहुत ही कमजोर थी और भाजपा विरोधी मुस्लिम वोट एकमुश्त सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर मुस्लिम समुदाय में भी बहुत ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये भी हमें बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।